स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और हर इंसान को यह कहानी ध्यान में होनी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय नहीं लेते वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य रहा करते थे। तो गुरु ने मरते वक्त अपने शिष्य से कहा कि बेटा, कभी बिल्ली मत मारना। यही आध्यात्मिकता और सफलता का भी सूत्र है। तो शिष्य को यह गुरु की बात समझ में नहीं आई। शिष्य उस सूत्र में उलझ रह गया। तो शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आप इस सूत्र का अर्थ मुझे समझाइए। आपके मरने के बाद मैं ये उत्तर किससे पूछूंगा? आप वेद के ज्ञाता हैं, गीता के ज्ञाता हैं, लेकिन यह बिल्ली मत पालना, ये कौन सा अध्यात्म है? अगर मैं ये प्रश्न किसी और से पूछूंगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। इसलिए आप मरने से पहले आप ही इस प्रश्न का उत्तर मुझे बता दीजिए। तो गुरु ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें यह, अगर तुम प्रश्न पूछते हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो वह गुरु शिष्य से कहने लगा कि बेटे, मेरे गुरु जब मरे थे तो मुझे यही कहकर गए थे कि बिल्ली मत पालना, लेकिन मैंने उसका अर्थ है वो सही नहीं समझा और मैंने मेरे गुरुजी से यह सवाल पूछा नहीं था। मैंने सोचा कि गुरुजी मरते वक्त सटिया गए हैं, क्या होगा बिल्ली पालने से, फिर मुझे बिल्ली पालकर करना ही क्या है। तो कुछ समय निकलने के बाद इस बात को भूल गया था मैं। तो कुछ समय निकलने के बाद एक जंगल में तपस्या और ध्यान करने के लिए मैं गया और वहाँ पर जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। बहुत कम साधनों में मेरा गुजारा चल रहा था और ज़िंदगी मज़े में गुजर रही थी। लेकिन जहाँ मैं रहता था वहाँ बहुत चूहे हो गए थे और मेरे सारे कपड़े चूहे ने काट काट कर खराब कर दिया था। मैं उन चूहों से परेशान हो गया था। फिर एक दिन पास ही के गांव में लोगों ने सलाह दी कि गुरुजी, चूहों से बचने के लिए एक आप बिल्ली पाल लीजिए, आपकी सारी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। हालांकि चूहों को भगाने का और भी तरीका था, लेकिन मुझे गांव के लोगों की यह बात पसंद आ गई और मैंने अपने गुरु की कही बात को भूल गया और मैंने एक बिल्ली पाल ली। अब चूहे तो नहीं रहे, लेकिन बिल्ली के लिए भिक्षा के साथ साथ दूध भी मांगना पड़ता था। गांव के लोग दूध देने से कतराते थे और मेरे लिए बिल्ली एक समस्या बन गई। आधा ध्यान बिल्ली में लगा रहता हो तो उन्हीं लोगों में सलाह दी कि हे मुनीश्वर, आप एक काम करो, तुम्हें पहाड़ी से नीचे गांव में भिक्षा मांगने और बिल्ली के लिए दूध लाने ले जाने का पड़ता है, तो क्यों न एक आप गाय पाल लीजिए। यहाँ पर आसपास चारा भी बहुत है और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, और तुम उस गाय का दूध निकालकर खुद भी पीना और बिल्ली को भी पिलाना, और फिर बचे समय में निश्चित होकर के तप करना, ध्यान करना। तो मुझे उन गांव के लोगों की यह बात पसंद आ गई। मैंने एक गाय भी पाल ली, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि गाय को पालना इतना आसान नहीं है। दिन भर गाय की देख रेख में गोबर हटाना और साफ सफाई करने के बाद दूध निकालना, इसी काम में मेरा समय निकल जाता था। एक दिन गाय का बछड़ा भी हो गया, तो अब तो मुझे फुर्सत भी नहीं मिलती थी। ईश्वर व भक्ति में कोई भी ध्यान नहीं दे सकता था। दिन में रात को ही ईश्वर का ध्यान करना पड़ता था। बिल्ली, गाय और बछड़ा, इसी के आसपास मेरा जीवन उलझ कर रह गया। ध्यान, पूजा सब कुछ छूट गया। तब किसी ने, उसी गांव वालों ने फिर सलाह दी। गांव वालों ने कहा कि हे ऋषि मुनि, आप इतनी झंझट क्यों कर रहे हो? राजा जनक व महर्षि विश्वामित्र ने भी गृहस्थी जीवन जीकर के मोक्ष पाया था। हमारी मानो तो तुम गृहस्थी जीवन जीकर के भी ईश्वर का ध्यान कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। इसलिए हे मुनीश्वर, आप शादी कर लें, आपका सारा काम भी समाप्त हो जाएगा और गाय, बिल्ली और बछड़ा को, इन सबको आपकी पत्नी संभाल लेगी।
और आपको खाना भी बनाकर देगी और कपड़े भी धोकर देगी। आपको रोटी व खाना मांगने के लिए गांव में नहीं जाना पड़ेगा। दिन भर खूब समय होगा आपके पास और आसानी से आपका ध्यान है वो पूजा में लगा रहेगा। दोस्तों इस बार भी वह संत है वो गांव वालों की बात में आ गया, विवाह कर लिया और फिर देखते ही देखते जीवन में तूफान खड़ा हो गया। 2-3 बच्चे हो गए और फिर भी सभी चिंता होने लगी। अब जीवन पूरी तरह उलझ चुका था। ससुराल से भी अनेक रिश्तेदार आने जाने लग गए थे। जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। तो जब अंत में मैं मरने लगा हूँ तो मुझे अपने गुरु की बात समझ में आई और गुरु ने एक सूत्र दिया था कि बिल्ली मत पालना। यह सोचकर गुरु उस शिष्य के सामने रोने लगा और सोचने लगा कि यदि मैं चूहे से बचने के लिए बिल्ली नहीं पालता तो निश्चित ही जीवन कुछ और ही होता। दोस्तों इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इस मन के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। मन ही एक ऐसा है जो धीरे धीरे आप ही को हावी करता है। यह मन ही था जो सन्यासी को चूहे से बिल्ली और बिल्ली से गाय, गाय से विवाह तक लेकर चला गया। अपने 2 कपड़ों को चूहों से बचाने के लिए उस संत ने एक बिल्ली पाली और उस बिल्ली को पालने के लिए एक गाय पाली। फिर गाय की देखभाल करने के लिए उसने विवाह कर लिया। इसलिए कभी भी अपने मन को हावी ना होने दें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।